अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा अमीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शरीफ खानदान के दुख की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लंदन में अदा की गई। बड़े बेटे ने वालिदा की मैयत को कांधा दिया। जसदे खाकी वतन रवाना करने के लिए एयरपोर्ट भी गए। नवाज शरीफ की बहन, बेटी और पोता मैयत के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि तदफीन के लिए जाती उमरा लाहौर में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बेगम शमीम अख्तर का सफर आखिरत। नवाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा लंदन की रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, इसहाक डार और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। आखिरी लम्हात में नवाज शरीफ वालिदा की मैयत के पास अफसुर्दा दिखाई दिए। उन्होंने वालिदा के कफन पर खुशबू भी लगाई, मैयत को कांधा दिया और फिर जस्ते खाकी के हमरा एयरपोर्ट रवाना हो गए। नवाज शरीफ की बहन, बेटी और पोते बेगम शमीम अख्तर की मैयत के हमरा लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं। जस्द खाकी हफ्ते को लाहौर पहुंचेगा। तदफीन के लिए शरीफ खानदान के जाती उम्रा में वाक़े आबाई कब्रस्तान में इंतजामात कर लिए गए हैं। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर कारकुन भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। दोनों रहनुमा पहले मॉडल टाउन गए, फिर रायवन जाकर खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी के हिसार में दोनों कोट लखपत जेल से रवाना हुए। लीगी रहनुमा मॉडल टाउन रिहायशगाह पहुँचे, जहाँ पार्टी कायदीन, कारकुन और मुलाजमीन इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। दोनों बाप बेटा बाद में जाती उमरा रवाना हो गए, जहाँ खानदान के दीगर अफराद के साथ नमाज जनाजा के इंतजामात से मुतालिक बातचीत की गई। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने पैरोल पर रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत उन्हें 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक आज़ादी दी गई है। सूबाई वजीर फयाज चौहान कहते हैं, इस मामले में पंजाब हुकूमत ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल की। मैंने कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट और IG पंजाब शाहिद सलीम बेग साहब को फौरी तौर पर कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब को कानून के मुताबिक आपने जो डील करना है। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा कल शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुल्का ग्राउंड में अदा की जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हमारी रिवायात हैं कि माँ को कब्र में बड़ा बेटा उतारता है, मगर बेटे ने माँ को पार्सल कर दिया। दूसरी तरफ पोती इंतकाल की खबर मिलने के बावजूद जलसे में पहुँच गईं। वालिदैन की दुआएं बंद होने के बाद औलाद मज़ीद मुश्किलात में फंस जाती है। दुनिया के अंदर एक नई और अनोखी मिसाल देखी कि पोते दादी को पार्सल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो रवायात ये हैं कि बड़ा बेटा माँ को कब्र में उतारा करता है। वालिदैन की जिसके सर से दुआएं उठ जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो औलाद फिर और ज़्यादा चैलेंजेस में फंस जाती है। और दुआओं की फैक्ट्री का बंद होना शरीफ खानदान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। दादी मोहतरमा के इंतकाल की खबर मरियम बीबी को इससे पहले मिल चुकी थी, इसके बावजूद उन्होंने सियासी शोहरत के लिए वो जलसे में जाके ऐलान किया। अब जब घर में मैयत उनकी आ चुकी होगी, उनको शौक है अपने सियासी नशे को पूरा करने का। मरियम नवाज के लिए चूहों वाला खाना उनके घर से ही आता होगा। हुकूमती वज़रा मरियम नवाज के इल्जामात पर बरस पड़े। कोरोना के बावजूद जलसों पर फिरदौस आशिक अवान बोली, सियाकारी होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। 3 दिन ये जेल काटे जिस तरीके से हवालाती कानून के मुताबिक और कैदी काटते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा, हरा समुंदर गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। मरियम नवाज के जेल में चूहों वाला खाना मिलने के इल्जाम पर हुकूमती टीम मैदान में आ गई। तो वो कह रही हैं कि मुझे चूहों वाला खाना मिलता रहा, तो वो तो घर से आता था। तो मोहतरमा, आप अपनी उंगलियां अपने किचन की तरफ उठाएं,
वहाँ का जो बावर्ची है उसकी तरफ उंगली उठाएं। दादी के इंतकाल की खबर देर से मिलने का इल्जाम हुकूमत पर लगाने का जवाब फयाज चौहान ने इस अंदाज में दिया। जब इस लोगों के साथ आपके राब्ते हैं तो तानू इतला जनाब हुकूमत ने करनी है। हाँ, कल आप कहेंगे ओहो मैं नाश्ता कर रही थी तो जनाब मैं साग खा रही थी तो जनाब मुझे बताया नहीं हुकूमत ने कि फ्रिज में अंडे भी पड़े हुए हैं। उधर फिरदौस आशिक आवान ने पीडीएम की जानिब से कोरोना एसओपीज फॉलो ना करने पर गिरफ्तारियों की वार्निंग दी। बहुत सारे ज़हनी मरीजों का इलाज भी जारी है और जो उस वक्त कानून को हाथ में लेंगे उनका कानून जो है बेहतरीन इलाज करेगा। पंजाब के वज़ारा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम की दादी के सोग की वजह से वो खामोश थे, मगर मरियम नवाज के इल्ज़ामात ने बोलने पर मजबूर किया। खबरों में आगे देखिए, बेटियां सियासी मुहाज पर। मरियम नवाज को जेल में कौन सा खाना मिलता था? नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े। कहा हुक्मरान नफरत की आग में जल रहे हैं, शोले भड़के तो सब लपेट में आएंगे। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को गेट नंबर 4 का एजेंट करार दे दिया। खाना तो घर से आता था, उनसे ये पूछें कि वो फ्रिज आपके वालिद साहब ने वहाँ पे रखवाई थी कि जिसमें खाना जो है वो महफूज रह सकता है। सीधा टल्ली उस गेट नंबर 4 के एजेंट को पता किसी बात का नहीं होता, वो खुद से बात बना लेता है। उसी शाम को आईजी प्रिजन पंजाब ने इस बात की तस्दीक की, नफरत और इंतकाम की आग में जलता हुआ नया पाकिस्तान जो है ये अखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब फिर आग जलेगी तो फिर सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ शिबली फराज साहब से कि हुजूर आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। वो भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है, क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है। गवर्नमेंट जो है ये सारा कोरोना प्रोपेगेंडा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों को, तहरीक को जो है वो रोकने के लिए कर रही है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े कर दिया है। कहा इसराइल को तस्लीम करने के मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी में कोई इबाहम नहीं। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों की बैठक, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ मुहिम और जवाबी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क में कोरोना केसेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं, दुनिया वबा के खिलाफ लड़ने में मसरूफ है, जबकि यहाँ तमाशा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का पीडीएम को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा मुल्तान में वायरस खतरनाक हद तक फैल रहा है, जलसे करके लोगों की जिंदगियां खतरे में ना डालें। ये वक्त सियासत का नहीं, वायरस से बचने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने ये भी दो टोक कहा कि फलस्तीन के मामले पर हुकूमती पॉलिसी पर कोई इबाहम में न रहे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के विजन के मुताबिक मसला फलस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और मंगनी हो गई, तफसीलात कुछ ही देर बाद। कोई बैरूने मुल्क तो कोई जेल में, कोई बीमार तो कोई कोरोना का शिकार। पाकिस्तान की सियासत में बेटियां मुतारिक हो गईं। 30 नवंबर को पीडीएम जलसे में मरियम नवाज और आसफा भुट्टो स्टेज पर नजर आएंगी। मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। कोई बाहर है, कोई अंदर, कोई बीमार तो कोई लाचार। मुल्तान में शरीफ और जरदारी खानदान के मर्द नहीं, खवातीन पिंडाल संभालेंगी। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद बिलावल जरदारी आइसोलेशन में है, जबकि आसिफ जरदारी के लिए भी खिताब करना मुमकिन नहीं। ऐसे में बेटी आसिफा ने महाज संभाल लिया। वो मुल्तान के जलसे में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। अपने सियासी अज़ाइम का वो पहले ही इजहार कर चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल भी पीपल्स पार्टी से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। नवाज शरीफ मफरूर, जबकि शहबाज शरीफ जेल में हैं। मरियम नवाज बहुत अरसे से पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं। मुल्तान जलसे में वही मतवालों को मुस्तकबिल का लाहे अमल बताएंगी। मरियम नवाज के बाद
अब आसिफा भुट्टो जरदारी के सियासी महाज पर आगे आने के बाद मुल्तान का जलसा अहमियत इख्तियार कर गया है। बिलावल हाउस में तवील अरसे बाद खुशियों का समा। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने मंगनी की अंगूठी पहन ली। सादा मगर पुरवकार तकरीब में मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। और ससुरालियों के ठाट बाट कैसे थे, ये देखते हैं संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। बिलावल हाउस कराची में खुशियों का समा। आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब के लिए खास इंतजाम किए गए। बख्तावर भुट्टो के मंगेतर महमूद चौधरी कराची के 5 स्टार होटल से तैयार हुए। बोस्की का सफेद कमीज शलवार जिस पर शॉल पहनकर अपनाया मुनफरिद अंदाज। बख्तावर के मंगेतर महमूद चौधरी बिलावल भुट्टो जरदारी की बम प्रूफ गाड़ी में 2 मर्सिडीज, 10 V8 और पुलिस प्रोटोकॉल के साथ होटल से बिलावल हाउस पहुंचे। चौधरी खानदान भुट्टो की नवासी के लिए अंगूठी, तहाइफ और मिठाइयां भी साथ लाया। इस दौरान बिलावल हाउस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। तकरीब से कबल ट्विटर पैगाम में बख्तावर का कहना था कि आज उनके लिए एक जज्बाती दिन है। उन्हें अपनी वालिदा याद आ रही हैं। वो तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर उनकी शुक्रगुजार हैं। तमाम चाहने वाले भुट्टो खानदान के लिए खुसूसी दुआ करें। बिलावल हाउस में खुशियों का समा। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी की मंगनी की तस्वीर समा ने हासिल कर ली है। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, तकरीब तो खत्म हो गई, क्या मेन्यू था इस तकरीब का, कौन कौन शरीक था, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी जो है वो महमूद चौधरी से तय हो गई है। अंगूठी पहना दी गई है। इस मंगनी की तकरीब में आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। आसिफ अली जरदारी अस्पताल से खसूसी तौर पर गुज़िश्ता रात बिलावल हाउस पहुंचे थे। इसके अलावा जो सहबाब है उन्होंने शिरकत की है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने जो कपड़ा ज़ेब किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये तस्वीर समा ने हासिल की है। इसके अलावा जो आसिफा भुट्टो जरदारी हैं वो इनके साथ बैठी हुई हैं। और जो तकरीब है बिलावल हाउस कराची में हुई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों ने इस तकरीब में शिरकत की है। बख्तावर भुट्टो जरदारी के हवाले से तो सोशल मीडिया पर आज उनकी इंगेजमेंट भी टॉप ट्रेंड है और बख्तावर भुट्टो काफी खुश इन तस्वीर में नजर आ रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इनके साथ जो है वो बैठे हुए हैं। आसिफा भुट्टो भी इनके इन तस्वीर में नजर आ रही हैं। जो बिलावल हाउस के लान में ये तकरीब की है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर सिर्फ समा की स्क्रीन पर जो काफी अच्छा जो हम कह सकते हैं स्टेज जो सजाया गया था, जहाँ पर ये तकरीब रखी गई है, फूलों के चारों तरफ जो है वो सजावट में बख्तावर भुट्टो जरदारी बैठी हुई हैं और आसिफा भुट्टो उनके साथ जो है वो गुफ्तगू भी कर रही हैं। साबिक सदर और संजय, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख भी सकते हैं। इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई पैदावारी सलाहियत का जायजा लेने POF वाह पहुँच गए। छोटे बड़े हथियारों का मुआयना किया। सिपा सालार कहते हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल हिलाल अकबर की मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल जरूरियात, जिद्दत के इक़दामात और मुस्तकबिल के मंसूबों से भी आगाह किया। सिपा सालार का POF के डिस्प्ले सेंटर का भी मुआयना। गोलियों से मिसाइल तक और छोटे हथियारों से मशीन गन्स तक नई तैयार करदा दिफाई मसनूआत का जायजा लिया। फैक्ट्री की कारकर्दगी और कौमी खजाने की बचत के इकदामात को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर भी करार दिया। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी साइंसदानों में से एक मोहसिन फखरीजादे को कत्ल कर दिया गया। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन फखरीजादा को दारुल हुकूमत तेहरान के मशरिकी इलाके में नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि उन्होंने धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। ईरानी वजारत दफा ने भी एटमी साइंसदानों के कत्ल की तस्दीक कर दी है। वजारत खारजा जवाद ज़रीफ ने हमले को बुज़दिलाना करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा गया कि आलमी बरादरी को दोहरा मयार तुर्क करके
तर्क करके रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। ईरान के इल्ज़ाम पर इसराइल का कोई रद्द-ए-अमल अब तक सामने नहीं आया। मशकूक मुकाबला, माजरा बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद कराची से खबर। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। मुल्जिमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, जो पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान साबिक वजीर आला अली मोहम्मद मेहर के घर पर डकैती भी कर चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबले के दौरान 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बंगले का मुहासरा कर लिया। पुलिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मारे गए। मुल्जिमान डबल केबिन गाड़ी में वारदात के लिए आए थे। कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम का असलहा भी बरामद हुआ है। मारे गए मुल्जिमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुल्जिमान की गुज़िश्ता साल दरक्षा में वारदात की फुटेज भी पुलिस ने जारी कर दी। CCTV फुटेज में मुल्जिमान गुलाम मुस्तफा, आबिद और रियाज को देखा जा सकता है। डकैत गैंग 20 मुल्जिमान पर मुश्तमिल है, जिसने 2019 में 26 घरों में डकैतियां की। मुल्जिमान साबिक वज़ीर आला अली मोहम्मद मेहर के घर भी डकैती में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान मासियों के जरिए वारदात करते थे। गुज़िश्ता रोज भी इन्होंने रेकी के बाद वारदात की कोशिश की थी। तो डिफेंस के जिस बंगले पर पुलिस ने एक्शन किया, उसके मकीन अली हसनैन एडवोकेट का दावा है कि मारा जाने वाला अब्बास बेगुनाह था और 5 साल से उसका मुलाजिम था। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर मजीद। रात में ये लोग घर में दाखिल हुए हैं हमारे घर में, और इन्होंने मेरे ड्राइवर को उठाया और मेरी गाड़ी जो मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी वो गाड़ी साथ ले गए हैं, मेरे ड्राइवर को ले गए हैं। और कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि मेरे ड्राइवर का इन्होंने मर्डर कर दिया है। डिफेंस फेज 4 के मुतासिरा घर के मकीन अब्बास की बेगुनाही के लिए खड़े हो गए। जिस घर में पुलिस ने एक्शन किया, उसके रिहायशी अली हसनैन एडवोकेट ने समा को बताया कि मारे गए दीगर 4 अफराद को वो नहीं जानते, लेकिन ड्राइवर अब्बास 5 साल से उनका मुलाजिम है और वो बेगुनाह मारा गया। इंतहाई अच्छा लड़का है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना ही मेरी गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब आस पड़ोस वालों ने बताया कि अब्बास तो कुछ दिन पहले ही अली हसनैन के घर आया था। वो 5 दिन से इनके ड्राइवर थे, जितनी मुझे नॉलेज है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानती, मैंने 3-4 दिन पहले देखी थी। अब्बास डाकू था या बेगुनाह? वकील अली हसनैन एडवोकेट ने इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। DG रेंजर्स से भी अपील की कि जुमेरात और जुमे की शब पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जाए। खदशा है कि पुलिस हक़ाइक़ ना मिटा दे। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। वकील अली हसनैन की वालदा और कज़न कहाँ हैं? मालिक मकान ने समा को सब बता दिया। कहा अली हसनैन की वालदा और कज़न घर में ही मौजूद हैं। सुबह मुकाबले के बाद दोनों घर से निकले थे। थोड़ी ही देर पहले दोनों वापस आए हैं। कई बार पूछा कि आप कहाँ थी, मगर कोई जवाब न मिला। अब दोबारा वो एक शख्स के साथ जा रही हैं। मकान मालिक के मुताबिक अली हसनैन ने झूठ बोला था कि उसकी वालदा और कज़न को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 60 की दिहाई में इस्लामाबाद में बेघर होने वाले अफराद का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा आम शहरी के लिए रियासत नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं, रियासत सिर्फ एलीट क्लास की खिदमत में लगी हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने CDA और हाउसिंग फाउंडेशन से पूछा कि 50 साल से जिस बेवा को अपनी ही ज़मीन के बदले रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, उसे क्या जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में उम्मे रुबाब के अहले खाना कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने दूसरे मुल्जिम मुर्तज़ा चांडियो को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उम्मे रुबाब ने सिंध पुलिस पर मुल्जिमान से मिली भगत का इल्ज़ाम लगा दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। उम्मे रुबाब चांडियो के अहले खाना कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। IG सिंध अदालत में पेश बताया 2 मफरूर मुल्जिमान में से एक जुल्फिकार चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का IG सिंध पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए सिंध पुलिस दोनों मफरूर मुल्जिमान को क्यों न गिरफ्तार कर सकी। दरखास्त गुजार उम्मे रुबाब चांडियो अदालत में फट पड़ी। कहा उनकी जान को खतरा है। सिंध पुलिस पर मुल्जिमान से मिली भगत का इल्जाम लगा दिया।
जब पुलिस गई तो पुलिस पे फायरिंग हुई, इनको अपनी डिग्निटी का ही ख्याल नहीं हो, पुलिस पे फायरिंग हुई, वो एफआईआर ही नहीं काटी गई। और उसके अलावा जो सिटिंग एमपीएज हैं पीपल्स पार्टी के, उन पे ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कानून में तो यही है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जो फैसिलिटेट करे आप उन पर एफआईआर काटें। इनकी यही डील हुई है कि हम आप पे कोई एफआईआर नहीं काटेंगे, आप एक बंदा हमें पेश कराएं, हमारी इज्जत बच जाए कोर्ट में। सहाफियों ने उम्र वाब के इल्जामात पर आईजी सिंध से जवाब मांगा तो उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। क्या डील के तहत वो मुल्जिम आपको हवाले किया गया और जो एमपीएस है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपके पास जवाब नहीं है सर कोई? प्रेस रिलीज देंगे जी सर, अपनी प्रेस रिलीज देंगे। तो सर आप खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल से। अदालत ने सिंध पुलिस को दूसरे मफरूर मुल्ज़िम मुर्तज़ा चांडियों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। और पाकिस्तान स्टील मिल से 400 से ज़ायद मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुताबिक ग्रुप 2, 3 और 4 के मुलाजमीन को फारिग किया गया है, जिसमें असातिज़ा, लेक्चरर, नॉन टीचिंग स्टाफ, फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड्स, माली, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के ओहदे भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तमाम मुलाजमीन को बज़रिया डाक नोटिस भेज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लापता खातून आसमा मजीद की बाजियाबी के लिए चारों सूबों को ताउन का हुक्म दे दिया है। डीजी खान से लापता खातून आसमा मजीद की बाजियाबी के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने अदालत से खातून की बाजियाबी के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इंसानी हुकूक के मुकदमात अदालत के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। गुमशुदगी बच्चों की हो या खवातीन की, अदालत तफरीक नहीं करती। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान, हैदराबाद और लोधरा इंसानी स्मगलिंग के गढ़ हैं। और कराची से हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक सुना रहे हैं ऐसे बच्चों की कहानियाँ जो वालिदैन की जुदाई के बाद दर बदर भटक रहे हैं। देखो बाबा क्या क्या लेकर आए हैं अपनी शहजादी के लिए। कलर पेंसिल, ये गुड़िया, मगर सितम ज़रीफ़ी मुआशरे की जिसने प्यारी बिटिया के सर से बाप का घना साया दूर कर दिया। ये बच्ची अकेली नहीं, इस जैसे कई बच्चे अपने माँ बाप की अलहदगी की सज़ा काट रहे हैं। खाकों में रंग भरता मासूम अफ़ान भी उन्हीं में से एक है जिसकी अपनी ज़िंदगी वालिदैन की दूरी के बायस बेरंग है। इस 4 घंटे के अंदर ना बच्चा हमें याद रखता है, 15 दिन बाद जब ये मुलाकात करता है तो इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे किसी एक अननोन शख्स से मुलाकात हो रही है। तो उसको समझाने में लग जाता है कि मैं इसका वालिद हूँ, इसके साथ खेलने के लिए आया हूँ। औलाद से दूरी की तकलीफ पहले ही कम न थी कि कोरोना ने मज़ीद बढ़ा दी। कोरोना वायरस के बाद तकरीबन अभी लास्ट मंथ से मेरी मुलाकात शुरू हुई है, तकरीबन 7 महीने के बाद। वो 7 महीना मेरे तकलीफ़ में गुजरे। मतलब मैं इस चीज़ को जज कर रहा था कि मेरा बेटा भी किस हाल में होगा, मतलब कैसी कंडीशन होगी, मुलाकात हुई नहीं हुई, बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर खुला हो जाए या तलाक होती है, घर टूटते हैं तो इसकी वजह से बच्चे पे बहुत ज़हनी तौर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। घर टूट जाए तो बच्चों की परवरिश सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। आदादो शुमार के मुताबिक 10 बरसों में चाइल्ड कस्टडी के केसेस 110% बढ़ गए। कराची की फैमिली कोर्ट्स में 18 महीनों के दौरान तलाक, खुला और बच्चा हवालगी के 15,000 से ज़्यादा केसेस दाखिल किए गए। छोटी छोटी बातों पर खुला के केस यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग भी मतलब सारे एडवोकेट्स ले ही लेते हैं जस्ट फॉर अर्निंग। एक्चुअली लड़कियों में इस वक्त अदम बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुई शोर की तो खुला फ़ौरन चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप का राइट है, अगर बच्चे माँ के पास हैं तो बाप को राइट है कि बच्चों से मिले। वो बाप हो के, बाप फादर इज़ अ नेचुरल गार्डियन होने के बावजूद वो 15 दिन के बाद आता है उम्मीदें लेके कि मैं बच्चे से मिलूँगा। एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना ही खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत है और माँ बाप तो नाम ही उन अजीम हस्तियों का है जो अपने चैन, सुख, आराम सब कुछ कर देते हैं औलाद के नाम। माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं, दोनों में से किसी एक की जुदाई भी बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला बन जाती है। कोरोना की वबा के बायस तलाक याफ्ता वालिदैन की अपने बच्चों से तवील दूरी उन माँ बाप के लिए सबक है जो आज भी अलहदगी का सोचते हैं।
कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने नाम की मंजूरी दे दी है, जिसकी तस्दीक तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी ने ट्वीट पैगाम में कर दी। कहा, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी की है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और बुलेटिन के आखिर में फराह रब्बानी इस्लामाबाद में सजने वाले जानवरों के मेले की सैर करवा रही हैं। ये गोदों की पाली वफादार बिल्लियाँ, ये सबके चहीते वफादार कुत्ते। नन्ही मुन्नी बिल्लियाँ, मन भाती दिल लुभाती अदाएं। पालतू जानवरों का ये शौक महंगा भी है और मुनफरिद भी। इनका ख्याल रखना मुश्किल काम तो नहीं है, इनको शौक हो वो रख सकते हैं। कुत्ता जिसे वफादार जानवर कहते हैं, ये हसास भी उतना ही है। डॉग से ज्यादा जो फ्रेंडली है वो आपके पास कोई पेट नहीं हो सकता। अपने मालिक के इशारों पर चलते और इनको नाज नखरे दिखाते ये पालतू जानवर बस तवज्जो और प्यार के भूखे हैं। कैमरा टीम के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।